जी पहले तो ये बात है कि छत्तीसगढ़ ने जिन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया, अब उन्हीं योजनाओं को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़ने जा रही है। अपने घोषणा पत्र में उनको शामिल किया गया है। कितना इसका असर होगा वोटरों पर, कितना इफेक्ट होगा? देखिए, इन योजनाओं का असर छत्तीसगढ़ में तो आप सभी जान रहे हैं, बहुत अच्छा इसका असर हुआ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि हम 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। ये बात छत्तीसगढ़ में भी कही गई थी और आपने देखा 3/4 बहुमत के साथ सरकार आई। इसके अलावा 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात की गई थी। लगातार सरकार बनने से अब तक 2500 रुपये के हिसाब से किसानों को भुगतान दिया जा रहा है। पहली बार जो खरीदी हुई सरकार बनने के तुरंत बाद तो 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको भुगतान किया गया। बाद में भारत सरकार ने अड़ंगा लगाया। उन्होंने ये कहा कि समर्थन मूल्य से अधिक यदि खरीदी आप करेंगे तो हम आपका सेंट्रल पूल में चावल जमा नहीं लेंगे। अब आप सिस्टम समझ लीजिए, धान खरीदी के लिए भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार को कोई सहायता, कोई अनुदान, कोई कर्ज नहीं दिया जाता। सरकार खुद हर साल 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपया लगाकर कर्ज लेकर धान खरीदी का काम करती है, परिवहन करती है, कस्टम मिलिंग कराती है, चावल बनाती है, उसको भारतीय खाद्य निगम सेंट्रल पूल में जमा करती है। अब पूरा हिसाब देने के बाद उतना ही पैसा भारत सरकार से हमको मिल जाता है। तो भारत सरकार से जो सहायता चाहिए कि केवल हमारा चावल जमा ले ले और हमारा उतना ही पैसा हमको लौटाए। उन्होंने ये कहा कि यदि किसानों को 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से दिया जाएगा तो हम आपका चावल जमा नहीं लेंगे। अब सरकार के सामने कठिन परिस्थिति आई तो खरीदी 2 साल से समर्थन मूल्य में की जा रही है। खरीदते समय आपको चेक दे दिया जाता है और 2500 रुपया पूरा करने के लिए अंतर की राशि देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से अंतर की राशि 4 किस्तों में छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार किसानों को दे रही है। और गत वर्ष 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया। अब प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों के खाते में 4 किस्तों में गया और इस साल 9,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों के खाते में जाएगा। टोटल जब आप मिलान करेंगे तो 2500 से ऊपर हो गया, 2540 हो गया इस बार। तो निश्चित रूप से इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी होगा। पूरे देश की पहली योजना है गोबर खरीदी जो छत्तीसगढ़ कि आज प्रियंका गांधी ने यूपी में मैनिफेस्टो जारी किए हैं। उसमें छत्तीसगढ़ सरकार की 3 योजनाओं को भी शामिल करने की बात कही है उन्होंने। एक गोधन न्याय योजना और 2500 रुपये में धान लेने और गेहूं खरीदने की बात और कर्ज माफ़ी की बात उन्होंने कही है। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर राहुल गांधी जी आकर के जो घोषणा किए थे उसका अमल नहीं हुआ। प्रियंका जी को पहले छत्तीसगढ़ आना चाहिए और छत्तीसगढ़ आने के बाद में उनकी गोधन न्याय योजना के क्या दुर्गति है, यहाँ पर उसका क्या हश्र हो रहा है, वास्तविक में छत्तीसगढ़ में आके देखना चाहिए और उसके बाद में वहाँ घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। असम में घोषणा में लोगों ने विश्वास नहीं किया और उत्तर प्रदेश के लोग भी इनके घोषणा पर कोई विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ का मुख्यमंत्री 1 नंबर का झूठ बोलने में माहिर है और झूठ बोल करके अपने योजनाओं के बताते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता इनके घोषणा पत्र को किनारे लगा देंगे। ये प्रियंका गांधी ने जो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।